कनिष्का, ये रूम इतना ठंडा कैसे हो रहा है? हम तो पूरे दिन बाहर थे। आई डोंट नो। एसी ऑन किया हुआ है। तूने ऑन किया था क्या? हम जब थे ही नहीं यहाँ पर तो एसी ऑन करने की क्या ज़रूरत थी? मुझे समझ नहीं आ रही तेरी प्रॉब्लम क्या है। अगर एसी ऑन है तो इसमें प्रॉब्लम है क्या? मेरा कमरा है, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगी। यार ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है फालतू के खर्चे करने की क्या ही नीड है। और बिल तो मैं भी देती हूँ ना। मुझे समझ नहीं आता। मैंने वार्डरोब से पहले ही कहा था कि मुझे कंजूस पार्टनर नहीं चाहिए जिसको इतनी प्रॉब्लम हो। और अगर तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है तो तुम रह ही क्यों रही हो? कहीं और जाके रह लो ना। यार तू भड़क क्यों रही है मेरे ऊपर? फालतू खर्चे तो है ये। अगर तू नहीं करेगी तो कुछ हो थोड़ी जाएगा। मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। मैं तो ऐसे ही करूंगी। अगर तुम्हें ज्यादा दिक्कत हो रही है तो कोई और रूम ले लो, समझी? यार कनिष्का, तुझे पता है ना कि हमारे वॉशरूम का टैप खराब है तो तू उसे ढंग से बंद कर दिया करना। अभी तक पानी बह रहा था, मैं बंद करके आई हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? पहले एसी के लिए टोकती है, फिर किसी और चीज के लिए टोकती है, अब टैब के लिए। तेरी प्रॉब्लम क्या है? मेरी माँ क्यों बनी बैठी है? यार मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना ही मैं तुझे टोक रही हूँ। मैं तो प्यार से समझा रही हूँ बस। तेरा प्यार ना मुझे समझ आ रहा है। मुझे लगता है ना तुझे मुझसे ज्यादा ही प्रॉब्लम है। हर चीज से तेरे को दिक्कत है। और वैसे भी अगर तुझे दिक्कत होती है ना तो खुद कर लिया कर, मेरा दिमाग मत खाया कर। और वैसे भी एसी का तो बिल जाता है ना, पानी का कौन सा बिल जाता है जो तेरे को दिक्कत हो रही है? यार बिल वाली बात नहीं होती। तुझे पता है इंडिया में कितनी सारी जगह है, इवन पूरे वर्ल्ड में, जिन्हें पानी तक नसीब नहीं होता और हम लोग पानी वेस्ट कर रहे हैं। ये तो गलत चीज है ना। अगर तुझे ये समाज सेवा करनी है ना तो बाहर जाके कर, यहाँ पे नहीं। और मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगी। ये बात मैं तुझे पहले भी बोल चुकी हूँ। और तुझे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो अपने आप टैप बंद कर लिया कर, समझी? यार कनिष्का, लीजिए मेम साहब पानी, दवाई ले लीजिए। मेम साहब आपको ना काफ़ी चोट लग गई है, आप डॉक्टर को दिखा लीजिए। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे? वो मेम साहब, मैडम को ना बाथरूम में चोट लग गई, वो फिसल के गिर गई थी ना। आपका बाथरूम बहुत गंदा हो गया है, वो नल खराब है ना, इसकी वजह से फिसलन हो गई है, वो आप ठीक करा लीजिए। सो व्हाट? मैंने तुझसे कहा था ना कि हमारे बाथरूम का टैप खराब है। तू मानी नहीं और उसकी वजह से हमारे बाथरूम में बहुत ज़्यादा स्लिपरीनेस हो रही थी, जिसकी वजह से मैं गिर गई। यार तू ध्यान रखा कर, तुझे भी तो चोट लग सकती है। और अब तो एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। खैर छोड़, जो होना था हो गया। और मैंने प्लम्बर को बुला लिया है, वो ठीक कर जाएगा हमारे टैप को। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? गिरी तू है अपनी गलतियों की वजह से और इल्जाम मेरे पे थोप रही है। नहीं नहीं कनिष्का, तू गलत समझ रही है। मैं बस केयरफुल होने के लिए कह रही हूँ। तुझे भी तो चोट लग सकती थी ना। तू भी सेम वॉशरूम यूज़ करती है, आगे से ध्यान रखियो। तू मुझे ब्लैकमेल कर रही है, अब समझ आ रहा है। तुम जैसे लोगों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तू रुक। ये ले पैसे, और अगर अगली बार पैसे चाहिए होगे ना तो मुंह से मांग लेना। ये सब ड्रामे मत करना। मेम साहब आप ये क्या बोल रही हैं? दीदी तो आपको समझाने की कोशिश कर रही हैं, आगे जाके आपको भी तो प्रॉब्लम हो सकती है छोटी छोटी बातों से। तुझे तो फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, अपनी औकात में रह। और मैं यहाँ पे रहूंगी तभी तो टेंशन लूंगी। जैसे ही एग्जाम खत्म होगा ना मैं दूसरा रूम ले लूंगी, समझी? कनिष्का यार, मैं तेरी भलाई के लिए कह रही हूँ ये सब। मेरी भलाई के बारे में ना सोचना बंद कर, और ये सब ड्रामे ना कहीं और जाके करना। अगली बार पैसे चाहिए होंगे ना तो सीधा मांग लेना मुझसे। आईडी आईडी शिट, शायद मैं आईडी कार्ड लाना भूल गई। सर आई एम सो सॉरी, मैं आईडी कार्ड लाना भूल गई। तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? तुम्हें पता भी है इस एग्जाम की कितनी इंपॉर्टेंस है। जाओ घर और लेके आओ आईडी। सर आप मुझे घर कैसे भेज सकते हो? मेरा घर यहाँ से 1 घंटा दूर है। जब तक मैं यहाँ पर आऊंगी आधा एग्जाम हो जाएगा। प्लीज आप मुझे एग्जाम में बैठने दो। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है, कितने पैसे चाहिए आप ये बताओ। क्या तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया?
सर बताओ ना, आपको कितने पैसे चाहिए? एक तो तुम केयरलेस, ऊपर से बदतमीज, और मुझे रिश्वत देने की सोच रही हो। मैं तुम्हें एग्जाम में बैठने ही नहीं दूंगा। जाओ साइड में खड़ी हो जाओ। क्या हुआ सर? तुम्हारे पास तुम्हारी आईडी कार्ड है? यस सर, ये मेरी आईडी और ये इसकी आईडी है। ठीक है, अब तुम दोनों एग्ज़ाम दे सकती हो। और तुम, हर चीज़ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, सो नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। ज़रूरी नहीं है कि हर बार तुम्हारी फ्रेंड तुम्हें बचाएगी। अब जल्दी अंदर आओ, एग्ज़ाम का टाइम हो रहा है। तुझे ये मिला कहाँ से? वो तो जब मैं रेडी हो रही थी और घर से निकल रही थी, डस्टबिन में तेरा आईडी कार्ड पड़ा हुआ था। मेरी नज़र चली गई, वरना पता नहीं आज क्या होता। थैंक यू सो मच अंशी, तूने ना मुझे लास्ट मोमेंट में बचा लिया, वरना मेरा एग्ज़ाम छूट जाता और डॉक्टर बनने का सपना अधूरा ही रह जाता। दोबारा 1 साल करने पड़ते। और एक और बात, मैंने तेरे साथ इतना सब कुछ किया, लेकिन फिर भी तूने मेरी मदद की और हमेशा तू मुझे समझाती थी। तू सही थी और हमेशा मैं गलत थी। तुझे पता है, तू गरीब नहीं बल्कि मेरी सोच गरीब है, जो मैं इतना घटिया सोचती हूँ। अमीर होने के बाद भी मैंने इतना गलत गलत सोचा। और तेरे को पता है, तू सही कहती थी, हमें बिजली बचानी चाहिए, हमें पानी बचानी चाहिए। आखिर में हम लोग ही तो पे करते हैं ना उस चीज़ का। अब से ना मैं तेरी सारी बातें मानूंगी और कोई लापरवाही नहीं करूंगी, जिससे तुझे भी प्रॉब्लम हो। उस दिन मेरी वजह से तुझे चोट भी लगी थी ना। कोई बात नहीं कनिष्का, लेकिन इतनी लापरवाही ठीक नहीं है। अब तू अच्छे से एग्ज़ाम दे। ऑल द बेस्ट। चल जल्दी चलते, एग्जाम के लिए लेट हो रहा है।